घर का काम ना करते रहो तो किसी को नहीं दिखता, एक दिन ना करो तो सबको दिखाई देने लगता है कि आपने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। ऐसे में कैसे अपना ध्यान रखें, कैसे अपनी त्वचा का रख रखाव करें, ये काफी कठिन हो जाता है, पर असंभव बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने पिछले चलचित्र में भी आपको बताया था कि मैं जल्दी जल्दी जो भी हो सकता है वो टिप्स आपको दूंगी कुछ दिन बाद। तो आज उपस्थित हूँ मैं आपके सामने। तो सबसे पहले तो आपको त्वचा को साफ तो हमेशा ही रखना है, और अपने पेट को भी साफ रखना है। जब आपका पेट साफ होगा तो त्वचा में अपने आप ही एक अलग निखार होगा, और स्वस्थ होना तो सबसे ज्यादा आवश्यक है ही। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है वो भी बताऊंगी मैं धीरे धीरे। अभी तो खैर त्वचा की बात करती हूँ, क्योंकि मेरे किसी प्रिय ने पूछा था कि काफी दिन हो गए अब तो खैर इस बात को कि झुर्रियां आ रही हैं तो उसके लिए क्या करना है। तो झुर्रियां तो आएंगी, वो सबको आती हैं, उसको रोक नहीं सकते हम, उसकी गति को यानी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना पेट स्वस्थ तो रहना ही है, वो तो पहली शर्त है हर चीज की। और उसके बाद आपको पेट अपना साफ रखना है, और त्वचा को साफ रखना है। त्वचा को साफ रखने के लिए मैं तो भाई बहुत सारे काम करती हूँ, जैसे कि ये ऐसे अभी तो छोटा है, टिश्यू में ले ला पाई हूँ, क्योंकि नहीं ला पाई मैं जल्दबाजी में, कुछ ऐसा मैं बड़ा सा, मैं जब भी मेरे कमीज वगैरह फट जाते हैं तो उनके मैं काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े बना करके रुमाल बना लेती हूँ। और दिन में फिर उसके मतलब 4-5 रुमाल भी आप प्रयोग करते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती उनको। फिर जिस दिन धो रहे हैं उस इकट्ठा कर लो एक बड़े से बाल्टी में, और फिर धोते रहो बैठ करके। तो खैर मैं ऐसे लगा लेती हूँ, किचन में भी मैं ऐसे ही लगा करके रखती हूँ। कभी कभी क्योंकि मसाले वसाले में हाथ होते हैं और पसीना आ रहा होता है, तो ऐसे करके उसको साफ करती रहती हूँ। तो ऐसे करके मैं अपनी त्वचा को साफ रखती हूँ। आप भी ऐसे ही कोई जुगाड़ ढूंढ सकते हैं। और बाकी रही कि रख रखाव की बात, तो रख रखाव के लिए आप हमेशा अच्छे से धो लें चेहरे को, या फिर जैसे मैंने बताया था कि पिछले अपने चलचित्र में कि बर्फ की जो थेरेपी होती है वो आप लें। पर उसके बाद कोई भी मतलब थेरेपी ऐसी कोई भी लें कि जैसे भाप आपको मिल रही है, या ठंडी या गर्म कोई भी, तो उसके बाद ना आप तुरंत कम से कम आधा घंटे से पहले त्वचा की मसाज बिल्कुल ना करें। उससे आपकी त्वचा और खराब हो जाएगी, लटक जाएगी। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ कि साफ करना है पहले चेहरे को, और कम से कम 10 मिनट जरूर अपने चेहरे को आप रोज दें, मसाज कर लें अच्छे से किसी भी तेल की। कम से कम 4 दिन जैतून के तेल की मसाज जरूर करें, उससे आपको बहुत फायदा होगा, झुर्रियों में भी और वैसे भी बहुत फायदा होगा। 4 दिन ही करें, बाकी के 3 दिन कुछ और लगाएं, बदलते रहें अपनी त्वचा के रख रखाव के लिए ना। कभी आप घी से, देसी घी से भी आप मसाज कर सकते हैं, कभी बादाम का तेल ले लें, उसमें कुछ और भी जैसे मिला लें। तो कुछ और भी तेल आप मिलाना चाहें जो, हाँ पर सरसों का तेल ना मिलाएं आप बिल्कुल भी, उसमें कैस्ट्रॉल ऑयल जो होता है वो आप मिला सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग तेल से आप अपने चेहरे को अच्छे से मसाज कर लें। उसके बाद आप बाहर जा रहे हैं तो हो सके तो धो लें, और अगर आपके पास धोने का समय नहीं है, आप ऑफिस में काम करते हैं, बहुत जल्दी में है, धोने का समय नहीं है, तो वही आप सूती कपड़े जो मैं जुगाड़ करती हूँ वैसा ही कुछ कर लें। नहीं तो आप अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वेट टिश्यू ले लें, गीले जो टिश्यू आते हैं ना, वेट टिश्यू करके आपको पता ही होगा, नहीं भी पता होगा तो दुकानदार के पास जाए वो आपको दे देगा। वेट टिश्यू रखें अपने पास, और उससे अच्छे से अपने चेहरे को ऐसे टैप कर लें। चेहरे को कभी भी रगड़ना नहीं है, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं लाना, ऊपर ले जाना है ऐसे करके। तो अच्छे से उसको सुखा लें, साफ कर लें, और फिर कुछ भी लगा लें आप, जो भी हल्की फुल्की क्रीम लगाते हैं या जो भी लगाते हैं। मैं तो बाहर भी जाती हूँ तो मैं दूध की मलाई ही लगाती हूँ, और मैं फिर उसे अच्छे से सूखे वाले जो टिश्यूज होते हैं ना, ये वाले जो, उससे ऐसे अच्छे से मैं साफ कर लेती हूँ, ताकि वो बाहर ना रहे और धूल मतलब जल्दी त्वचा पे बैठे ना। बिल्कुल अच्छे से सुखा लेती हूँ। तो मैं तो ये करती हूँ, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको समझ आए, जो भी अच्छा लगे और जो भी आपके लिए आसान हो वो कर लें। लेकिन मसाज कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर करें। 10 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है वैसे, 5 से 7 मिनट करें। और उसके बाद हो सके तो कोई ना कोई उपटन लगा लें। हफ्ते में 2 दिन बहुत है उपटन लगाना, तो कोई ना कोई उपटन लगा लें आप। उपटन में जैसे थोड़ी सी पिंच भर हल्दी, अगर आपने 4 चम्मच दूध लिया है तो, दूध कच्चा होगा तो बहुत अच्छा होगा, कच्चा नहीं होगा तो पक्का दूध भी चलेगा। पिंच भर हल्दी ले लें, और पिंच भर ही नींबू, लेमन का जो जूस है वो लें। बहुत ज्यादा ना लें, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। पिंच भर ले लें, 4 चम्मच। अगर ज्यादा है तो फिर जैसे आप एक ही दिन के लिए, मैं एक ही दिन बना लेती हूँ,
और महीनों महीनों तक मेरे फ्रीजर में रखा हुआ होता है वो, और जब मुझे लगाना होता है हफ्ते में 2 दिन ही मैं भी लगा पाती हूँ। कभी कभी तो 2 दिन भी नहीं लगा पाती, 1 दिन ही लगा पाती हूँ। पर ये मसाज वाला जो वो है ना, मैं टिप है ये अक्सर मैं करती हूँ, जब बाहर होती हूँ तब भी मैं ये ज्यादा करती हूँ, क्योंकि और कुछ करना संभव नहीं होता है। खैर, तो फिर आप उपटन जरूर लगाएं, कम से कम 2 दिन, नहीं तो 1 दिन भी लगाएं जरूर हफ्ते में। जैसे आपने त्वचा की मसाज की अच्छे से, उसके बाद भाप ले लो, गरम लो या ठंडी लो। ठंडी लोगे तो आप कोशिश करें कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष आप ऐसे करके बर्फ न रगड़ने लग जाएं, बर्फ को कपड़े में ले लें। कभी भी डायरेक्ट बर्फ अपनी त्वचा पे ना रगड़ें, त्वचा के जो टिश्यू होते हैं वो टूट जाते हैं। तो किसी पतले से सूती कपड़े में, वैसे ही कोई रुमाल, जैसे मैंने आपको अभी जुगाड़ बताया, वैसे ही कोई रुमाल ले लें और उसमें लपेट करके उसके एक बार बाहर से लपेट लें, और तब वो आइस जो स्टीम होती है वो आप लें। गरम भी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। और गरम स्टीम लें तो उसका तो तरीका सबको पता ही होगा, किसी भी भगोने वगैरह में आप पानी ले लें और फिर वो करें। वैसे तो आजकल तो लोगों के पास स्टीमर भी होते हैं बिजली वाले, तो उससे भी ले सकते हैं। तो आप स्टीम ले लें और उसके बाद आप उपटन लगा लें। उपटन में टमाटर का रस भी थोड़ा सा डाल लीजिएगा, वो आपको नुकसान नहीं देगा। और आपको अगर लेमन जूस यानी मतलब नींबू का रस, जैसे कुछ लोगों को इचिंग वगैरह करता है, खुजली वगैरह करता है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा कि वो टमाटर का रस डाल ले। तो ऐसे उपटन लगा ले, और पूरे हफ्ते भी लगा सकते हैं, तो घर की चीजों का कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, आपको देखना ये है, नजर रखनी है कि आप कोई जो भी चीज आपने नई शुरू की है, तो उससे अगर खुजली वगैरह कुछ हो रहा है आपको, तो वो आप छोड़ दें। उसके बदले में बहुत सारी चीजें, जैसे कि नींबू के बदले में टमाटर का रस डाल दें, तो वो भी बहुत आपके लिए अच्छा होता है। और त्वचा के लिए वो वैसे भी मतलब कि झुर्रियाँ नहीं आती उससे भी, नहीं आती नहीं मतलब थोड़ा उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, उनकी जो गति है वो कम हो जाती है। बाकी झुर्रियाँ तो सबको ही आएंगी। और बहुत ज्यादा सोचें मत, सोचें तो यही सोचें कि आप भी अच्छे लगते हो सबकी तरह। सब तो अच्छे लगते ही हैं, आप भी अच्छे लगते हैं। तो ये थे आज के टिप्स। और बाकी कुछ भी आपको जानकारी और चाहिए, मैं अगर अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, आप समझ नहीं पाए हैं, तो मुझे वीडियो पर कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें। आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो। अच्छा, वो मैं बताना भूल गई थी, बेसन भी मिलाना है। 4 चम्मच दूध, आधा चम्मच बेसन, पिंच भर हल्दी, पिंच भर लेमन जूस। और लेमन जूस अगर आपको इचिंग करता है तो टमाटर का रस मिला दीजिएगा। और बिल्कुल वो, जैसे कुछ लोग मैंने देखा बहुत गाढ़ा सा पेस्ट बना देते हैं, गाढ़ा नहीं बनाना है। त्वचा के रोम छिद्र बहुत छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल पानी की तरह ही बनाना है। पानी से थोड़ा सा उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है ना, थोड़ा सा मतलब मलाई की तरह आप उसे बना सकते हैं, या दूध की तरह, गाढ़ा दूध अगर आप लेते हैं तो। पर इससे ज्यादा मोटा बिल्कुल मत बनाइएगा, वो अंदर जाएगा ही नहीं, आपके त्वचा में जाएगा ही नहीं। त्वचा के रोम छिद्र बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। और आजकल आपको बहुत सारे ऐसे ऐड देखने के लिए मिलेंगे, विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे कि ये उपटन वगैरह अंदर जाता ही नहीं है, त्वचा के रोम छिद्र बहुत छोटे होते हैं। तो ये बिल्कुल भी मत मानिएगा उनकी बात, ये स्कैम है बिल्कुल। आपको अपनी क्रीम बेचने के लिए, अपना जो उत्पादन है, उनका प्रोडक्ट है, उसको बेचने के लिए ऐसे बेवकूफ बनाया जाता है। सच यही है कि पहले जमाने में रानियां जो होती थी वो उपटन वगैरह से ही अपना देखभाल करती थी और बहुत सुंदर हुआ करती थी। तो उपटन बहुत काम करता है, पर आप उसको पतला सा ही बनाइएगा। पानी की तरह भी बनाएंगे तो फिर भी आपको वो काम करेगा, लेकिन उसे बहुत मोटा मत बनाइएगा।